मुर्तज़ा, सबसे पहले आपसे सवाल, काफ़ी लंबी ये तहकीकात चली, क्या कुछ किया नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस दौरान? किस तरह की तहकीकात हुई और किस तरह से इख्तिताम पजीर हुई ये तहकीकात? जी जुनैद, ये तहकीकात का आगाज होता है 9 दिसंबर 2019 को लंदन के मार्बल आर्च एरिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कमांड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के जो हेड है उनकी मुलाकात हुई। नैब के एक डायरेक्टर जनरल लंदन आए थे, जिन्होंने और भी बहुत सारे मामला पर उन्होंने यहाँ उनका जो पर्पज ऑफ विजिट में दीगर मामला भी थे, लेकिन उनकी जो मार्बल आर्च एरिया में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इन स्पेसिफिक शहबाज शरीफ का जो केस है वो डिस्कस किया और सुलेमान शहबाज का। ये वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिनके साथ सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को मीटिंग हुई। वो वाली मीटिंग और उसके जो एनसीए के मिनट्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। उसके सिर्फ 2 दिन के बाद उस मीटिंग का जो इख्तिताम होता है उसमें जो नैब के जो ऑफिशियल थे उनका और एनसीए का जो इस शहबाज शरीफ केस के हवाले से बात हुई। और उसके बाद सिर्फ उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को एसेट्स रिकवरी यूनिट ने एक 2 पेजेस का एक खत लिखा, और जिस जो खत लिखा उस खत में उन्होंने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के जितने भी केसेस हैं उनके हवाले से एनसीए को जो ऑफिशियल थे उनको बताया। और यही वो खत है जिसको बुनियाद बनाकर एक हफ्ते के बाद यानी 19 दिसंबर 2019 को नैब की मीटिंग, एसेट रिकवरी यूनिट का खत, और उसके बाद 19 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्रोच किया वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को। और वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, आप ये देख सकते हैं कि ये पहला जो फ्रीजिंग ऑर्डर है, 2 फ्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने इशू किए। एक फ्रीजिंग ऑर्डर था जो शहबाज शरीफ के अकाउंट्स के ऊपर था और दूसरा फ्रीजिंग ऑर्डर सुलेमान शहबाज के। इसके अलावा कोर्ट ने शहबाज शरीफ के ऊपर एक कॉन्सेंट ऑर्डर दिया, और उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की फुल फ्लैज जहां पर इंक्वायरी कोर्ट ने अलाउ की नेशनल क्राइम एजेंसी को। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस दिसंबर से लेकर इस साल सितंबर तक तकरीबन ये अराउंड 2 इयर्स का अरसा बनता है, जिसके दौरान उनके एसेट्स को फ्रीज रखा, इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ने फिर अप्रोच किया उसी कोर्ट को जहां से उनको एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर मिले थे, और उनको ये कंफर्म किया कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 ग्राउंड पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या शहबाज शरीफ और सलमान के पास जो पैसे हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 जो बरतानिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, क्या उसके तहत वो काला पैसा है या प्रोसीड्स ऑफ इलिसिट वेल्थ है। इसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनको 3 चीजें साबित नहीं हो रही। एक तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो रही, क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड ये साबित नहीं हो रहा। लिहाजा उन्होंने जज को बताया कि जो एसेट उन्होंने दिए थे वो उस एसेट को विड्रॉ किया जाए। उसके बाद जज ने उन एसेट्स को जो फ्रीजिंग ऑर्डर थे, एसेट्स अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर थे, उनको विड्रॉ किया। और आज की डेट में सुलेमान और शहबाज शरीफ उनके जो अकाउंट 2 साल तक एक्सेस नहीं कर सकते थे, उनके जितने भी वहाँ उसमें पैसे हैं वो आज चाहे वो एक दिन में खर्च करना चाहे या वो उसको रखें या ना रखें, इस वक्त जो नेशनल क्राइम एजेंसी और कोर्ट की तरफ से उनके अकाउंट्स को क्लियरेंस मिल चुकी है। जी ठीक है मुर्तज़ा, शुक्रिया इस तफसील के लिए।